Hi everybody, I am Saloni and today we have with us one of the most talented stand-up comedians and one of the most talented actors in the industry today with us on Social Bits today, Mr. Rahman Khan. Hi, how are you doing today? सुपर। Superb. So let's start with your journey. How did you start? Like बचपन कैसा था? बचपन वो एक हिंदी में गाना ना कैद में बुलबुल तो टाइप्स था बिकॉज आई कम फ्रॉम अ वेरी स्टॉन्च मुस्लिम फैमिली एंड लाइक speaking about acting and these kind of activities nobody ever did in my entire family. I was the black sheep of my family. Somehow I just broke the barriers and I just came in. तो मुझे अगर मैंने शुरू भी किया ना एक्टिंग या थिएटर तो छुपा के किया। घर में मैं किसी को बताता नहीं था। मतलब मेरे डैड को बहुत शक होने लगा कि कुछ गलत पेशे में है ये, कुछ गलत काम कर रहा है, ही इज डूइंग समथिंग फिशी इज गोइंग अराउंड। बट हाँ, धीरे धीरे फिर उनको थोड़ा सा इल्म हुआ कि ये मतलब कुछ तो कर रहा है। तो ठीक है, मतलब हाँ, एक चीज मुझे याद है कि बचपन में ना जैसे ना इंसान को कहते हैं ना जो जैसा दरख्त बनता है उसकी सीड जो है ना वो बचपन में आती है। तो आई रिमेम्बर दैट इन माय 8th स्टैंडर्ड हमारी क्लास में कुछ एक होता था, एक पीरियड होता था उस वक्त। स्कूल में पीरियड ही बोलते ना, 30 कॉलेज में लेक्चर हो जाता था। तो उसमें उसका सम एक्टिविटी कुछ तो नाम था उसका, उस एक स्पेसिफिक हमारे स्कूल पीरियड था जिसमें आपको यू हैव टू शोकेस योर टैलेंट, ईदर यू हैव टू सिंग और टेल अ जोक और डू अ पोएम, व्हाटएवर, मतलब जो भी है। तो जोक सुनाता था सबको, और वो जोक जो मैंने कहीं पढ़े हैं कहीं सुने और इनैक्ट करके सुनाता था, और हफ्ते में एक दिन वो पीरियड होता था। तो एवरीबडी यूज्ड टू लाफ एंड एंजॉय दैट। तो वो मुझे रह गया था कि अब लोग हंसते तो बड़ा इंपॉर्टेंस मिलता है, मजा आता है थोड़ा। तो ये मुझे था कहीं, दिस इज अ सीड एंड आई यूज्ड टू इमिटेट सिंगर्स एंड दीस थिंग। तो वो मुझे ग्रुप में हंसाता था, तो वो कहीं रह गया था। बट धीरे धीरे व्हेन आई केम टू कॉलेज विद मोनो एक्टिंग कंपटीशन एंड दीस काइंड ऑफ थिंग्स, तो उसमें पार्टिसिपेट करता था। शायरी मुझे याद थी तो आई यूज्ड टू होस्ट कॉलेज एनुअल फंक्शंस एंड दीस थिंग्स। और बेसिकली अटेंशन मिलता था, इंपॉर्टेंस मिलता था, सब लोग आते थे मिलने के, यार ये वो लड़का है जो करता था। तो आई यूज्ड टू एंजॉय दैट। फिर वो पैशन में आ गया। फिर So कॉमेडी का शौक कब से आपको चला? कॉमेडी मतलब जैसे एज सच एज अ प्रोफेशन तो बाद में, लेकिन मैं मेरे अंदर वो फनी बोन होता है ना, जैसे एक इंसान के अंदर, तो पहले से था। मतलब मैं लोगों को हंसाता था। हर ग्रुप में एक दो बंदे होते हैं ना जो सबको हंसाते हैं, हाँ। सबको एंटरटेन करते हैं। पूरे ग्रुप के एक मेन वो होते हैं कि वो कहाँ गया वो क्या गया। तो वो मेरा स्कूल से ही था। और स्कूल से क्या, एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। हमारी स्कूल में ना 7th स्टैंडर्ड तक सबको हाफ पैंट पहनाते थे। हाँ। तो नॉर्मली हाफ पैंट होता था, तो बहुत अंडर कॉन्फिडेंट फील करता था। जिस दिन मैंने फुल पैंट पहना, मुझे लगा कि अब मेरा विकास हो गया, अब मैं बड़ा हो गया, मुझे अजीब कॉन्फिडेंस है। और उस दिन मैं बोलने भी लगा था। मतलब मुझे याद है मैं 8th स्टैंडर्ड से पहले थोड़ा शाई थोड़ा बंदा था, पता नहीं क्यों। तो फिर वो फुल पैंट पहनने के बाद मुझे लगा हाँ, और फिर वहाँ मैं बोलने लगा, और फिर ग्रुप में लोगों को हंसाता था। और फिर हमारे स्कूल में जो वो बताया ना मैं कि वो एक पीरियड होता था जिसके अंदर मैं सबको जमा करके फन टाइम तो वो करता था। तो वो था फनी बोन। फिर कॉलेज में भी मैं करता था। और मतलब अब तो मैं बोलूँ ना तो मैं बहुत कम फनी हूँ। हाँ, मैं बहुत कम, बिकॉज अभी नॉर्मल लाइफ में आई जस्ट somehow this very shitty thing, but you have to carry yourself like you have to be a celebrity when you're outside. तो वो एक बैगेज की वजह से ना, रिजर्व रहना, कम बोलना, कितना बोलना, ज्यादा जोक नहीं करना, क्योंकि अब मैं कहीं भी जोक करूंगा तो लोग बोलेंगे क्या इतना हल्का। तो फिर वो हो गया। अदरवाइज पहले तो मैं फुल ऑन 24/7 आई वाज ऑन। तब ये नहीं सोच, सेंसर नहीं था, कोई कट नहीं था। तो ह्यूमर तो मेरे सिस्टम में था पहले से। मेरे डैड का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा था, क्योंकि डैड का वो मुझे मिला डैड से। हाँ, मतलब डैड का मैं एक किस्सा बताता हूँ। मेरे डैड जैसे घर पे कोई मेहमान आए, तो अगर खाना वाना खाने के बाद अक्सर वो लोग बोलते थे, डैड बोलते थे खाना खाओगे, तो बोलते थे खाओगे कि खाओगे ही नहीं। तो फिर वो सोचते थे क्या बोला, फिर बोलते थे अच्छा थोड़ा ले आओ। तो डैड है ना, मॉम को बोलते थे मॉम ने निकाला है कुछ, बोले रुको। तो उसमें अगर राइस है ना, तो पूरा इतना सा पीस लाके प्लेट में रखते थे। बोले ये रख दिए, बोले ये क्या है, बोले आपने बोला था थोड़ा लाओ।
तो थोड़ा बोलता नहीं थोड़ा और ले आओ, तो उतना ही और ले आते थे और रख देते थे, बोलते और थोड़ा ले आया। तो मैं ये देखता था डैड को कि क्या ये बहुत मस्ती करते हैं अपने दोस्तों के साथ और सब हंसते थे। हम्म, तो मतलब मेरे डैड का ऐसा नहीं चलता कि अगर वो रोड क्रॉस कर रहे हैं ना 2-3 लोग, हम्म, तो मेरे डैड बोलते थे एक काम करो तुम दोनों इधर उधर गाड़ी देखते रहो, मैं क्रॉस कर रहा हूँ, चलो ठीक है। हम्म, तो वो मतलब मेरे फादर से वो मेरे अंदर वो फनी जो है एलिमेंट्स थे, वो एक रीजन है। So you said like आप जब बड़े हो रहे थे तब आप बहुत ज़्यादा फनी थे, तो आप obviously everyone knows you are from Mumbai, so कैसा है मुंबई का childhood? How is Mumbai to you? मुंबई इज लव यार, मुंबई इज लाइफ, मुंबई में सब है। मतलब अच्छा, मुंबई का एक वाइब इतना स्ट्रांग है ना कि आप कहीं भी हो, जैसे मुझे इंडिया में 2-3 शहर बहुत अच्छे, मतलब पूरा इंडिया ही अच्छा है, बट मुझे जो 2-4 शहर जो मुझे कनेक्ट करते अच्छे लगते हैं, मुंबई, दिल्ली, लखनऊ, ये और जो मेरा नेटिव प्लेस है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। बट आप चाहे लखनऊ से हो, बैंगलोर से, हैदराबाद से हो, एक बार आप मुंबई में आके टिक गए ना, तो आप फिर मतलब कहीं के भी हो, आपका होम टाउन कोई भी हो, तो आपको मुंबई वापस आना है। मतलब मुंबई में सब है, उसको बोलते हैं ना मुंबई मतलब एक रंगीनियों का शहर है, एक शायरी के हवाले से बोला जाए तो मुंबई में लाइफ है। मुंबई कभी सब है यार, मतलब आपको खाना है, आपको घूमना है, आपको रिलीजन है, आपको बिजनेस है, आपको बॉलीवुड है, एवरीथिंग। Everything is 24 hours. 24 आप किसी भी वक्त है ना, आप देखो तो कुछ ना कुछ खाने को मिल जाएगा, रात में 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, किसी भी वक्त आप मुंबई के कोई भी कोने में, या तो भुर्जी पाव मिल रहा है या तो वड़ा पाव मिल रहा है, यू कैन हैव एनीथिंग। तो ये मुंबई की अच्छी बात है कि 24/7 मुंबई है, अवेलेबल है आपके लिए। और जो मुंबई किसी ने बहुत अच्छी बात बोला था, मैंने रील्स में देखा था कि मुंबई को अगर आप अपनाते हो तो आप मुंबई भी आपको अपना लेती है, आप पर चैलेंजेस डालती है, अगर वो एक्सेप्ट करके ठहर जाते हो ना तो आप इस शहर के हो जाते हो। मतलब अगर आप में स्किल्स है तो you will never sleep hungry in Mumbai. Mumbai will give you chances every time. तो स्पेसिफिकली हमने आपके कुर्ला वाले बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, तो व्हाट कनेक्ट्स यू मोर टू कुर्ला? अभी तुम्हारी ऑडियंस को मैं बता दूं कि मेरा एन बचपन कुर्ला में गुजरा है। मैं पैदा ही कुर्ला की पावन धरती पे हुआ। तो एक्चुअली मैंने देखा है वहाँ के लोगों के अंदर एक तेवर है, एक बात है, खास करके यूथ में मैंने देखा है, उनका स्टाइल थोड़ा अलग है। अभी जैसे मैं थोड़े दिन पहले वो याद है, वो हम कहीं एक फैन मिल गया, कुर्ला का फैन था, तो मुझे कहीं उसने देखा, तो कुर्ला का फैन है ना, नॉर्मली ऑटोग्राफ के लिए रिक्वेस्ट नहीं करता है, वो लिटरली ऑर्डर देता है। वो देखा मुझे, बोला ओ रेवान भाई जरा अपने साथ फोटो तो निकाल के लो तुम। बोला अपने साथ फोटो निकाल के लो तुम? बोला अच्छा ठीक है भाई ले ले। और मतलब एक जैसे ना वहां पर एक ह्यूमर का मैंने देखा, जैसे लोग बोलते ना कहाँ है, आप बोलते कहाँ जा रहा है तो फास्ट बोलते ना, तो उसने मेरे को बोला अरे कहाँ है, तो दूसरा बोलता है कहाँ है, कौवा बोलता है। तो वो इतना बारीक में घुस के ह्यूमर क्रिएट करते ना। और एक ना, मतलब मैं आई वाज इन कॉलेज, तो हम उस ट्रेन से आ रहे थे, आई यूज्ड टू, मेरा 11th यहाँ SIS कॉलेज में होता था, साइंस में। तो हम कुर्ला स्टेशन से आ रहे थे, तो वहाँ पे सेब की दुकान, ऐसे सेब वो बिक रहे थे। तो एक मेरा फ्रेंड था, उसने सेब एक उठाया, एप्पल एक उठाया रखा, 2 उठाया रखा, 3 उठाया रखा, लिया नहीं, वो रख के जाने लगा। तो शॉप वो बाकड़े वाला क्या बोलता, ओ डॉक्टर साहब चेक कर लिए? लेंगे नहीं कुछ? तो मैं डॉक्टर साहब चेक कर लिए। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें ना वहां पर लाइफ है यार। मतलब आप लोग बोलते हैं कि छपरी जगह ये वाली, अब देखो क्या है ना, उनका एक लाइफस्टाइल है, रात में 4 बजे भी जाओ, 3 बजे भी जाओ, 5 बजे भी जाओ, खाना मिल रहा है, सब मिल रहा है। मार्केट इवन लॉकडाउन में ना इतना खुला हुआ था ना, ऐसा लगता है लंगर खुला हुआ है, हर कोई खा रहा है। मतलब गरीबी है कहाँ, कौन गरीब है? नॉर्मल था खुला में। अरे मेरे फ्रेंड से मैं मिलना चला गया, मैं मास्क लगाया हुआ था, भड़क गया मेरे पे, बोले तू मेरे से मिलने आया मास्क लगा के, तू भरोसा नहीं है क्या मेरे पे? मतलब भरोसा भाई, सेफ्टी है, कोई सेफ्टी नहीं बोलता, उतारवा दिया मास्क उसने मेरा।
और ये एक बोलता है कि ये सब है ना, कोविड वोविड होता नहीं है, ये सब शैतान का धोखा है, बोलता है ये सब होता नहीं, कुछ होता ही नहीं है, इसी फ्लू है, खांसी है जो बढ़ गई है, बाद में सही हो जाएंगी भाई, हम सही हो जाएंगे। और ऐसा और होता भी नहीं था उनको कुछ। तो मतलब मुझे आज भी मैं ऐसे महीने में एक बार जब मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा लो है लाइफ में, तो थोड़ा हाई होने के लिए मैं कुर्ला चला जाता हूँ। वाइब है, मैं कुछ खाने के लिए, पीने के लिए, ऐसे घूमने के लिए मार्केट में चला जाता हूँ। पकड़ लेते वो लोग सीधा हाथ, वो मतलब ऐसे पकड़ते जैसे मैं उनके घर का मेंबर हूँ, हाथ पकड़ के दुकान में आना पड़ेगा। दुकान में ये रिक्वेस्ट नहीं कि दुकान में आना पड़ेगा, बाय बाय बाय, चलो बाय, हाथ रमन भाई ले लो इनको, ऑप्शन नहीं दे रहे वो लोग, ले भी लो, एक हाथ में लेके भी जाते हैं। अच्छा वो मुझसे भी जोक मारते हैं वो लोग, और मैं ये समझता हूँ कि वो उसमें एक इनोसेंस है, तो आई जस्ट एंजॉय दैट। मुझे ये नहीं मालूम कि जबरदस्ती कर रहा है, उसका रिस्पेक्ट ही वही है, रिस्पेक्ट का वर्ड उसका तुम है, आप नहीं। आप तो अपने सगे बाप को नहीं बोलते हो भाई तुम बहुत हार्ड कॉमेडी हो। छोटा सा बच्चा है, एक लड़का है, मैं कुर्ला का बता रहा हूँ, मैं एक रेस्टोरेंट में, वहाँ मेरा फेवरेट है, मैं चाय पीने जाता हूँ, बहुत ही किलर चाय होती है वहाँ पे, मतलब ऐसा लगता है चाय नहीं आइसक्रीम। तो वो बाइक पे बैठा हुआ था, और वो मैं जैसे सामने आया तो मुझे देख के वो हंसने शुरू हो गया, ऐसे तो बहुत दिन तक किया, क्या हो गया, अरे मजा आ गया भाई, तो बोला तू चले जा। तो ऐसे ऐसे कैरेक्टर है वो, मतलब कोई बाहर जैसे पवई में मुझे कोई मिलेगा ना, तो वो या अंधेरी में या टाउन में, तो वो दूर से देखेगा, अगर आई कांटेक्ट हुआ, यू डू गुड जॉब, बिग फैन, वो बिग फैन उतनी दूर से बोलेगा, ये आके गोद में बैठ जाते हैं, वाह बहुत, तो वो एक अलग है, तो मजा आता है मुझे। कुर्ला इज वेरी डिफरेंट, ऐसे दूसरे मुंबई के सिटीज से देखा जाए तो कुर्ला इज वेरी डिफरेंट एक्चुअली। तो कुर्ला की पब्लिक की थोड़ी सी मिमिक्री हो जाए। कुर्ला की पब्लिक की मूवी अभी की, कुर्ला की मतलब अभी जैसे एक इंस्टेंस है, ऐसे बहुत सारे इंस्टेंस है, एक मुझे याद आता है कि मुझे कहीं खाने वाने की वो दावत थी, तो अब वो लोग आए, उनका एक स्टाइल ही अलग है, वो आके बोलता है, एक आया वो कुछ खिला भी रहा है वेटर, तो एक आया कुर्ला का, एक आके खड़ा हुआ बोलता है, रहमान भाई को जरा सीधे हाथ से बिस्मिल्लाह बोल के जरा ग्रेवी डाल इसमें, तो बोला सीधे हाथ से बिस्मिल्लाह बोल, तो बोलता है कुछ पीस डाल इसमें, पीस डाल, अच्छा वो लोग मटन उसको पीस बोलते, नट बोल्ट डाल, नट बोल्ट डाल, पीस डाल इसमें, एक आध डाल दो। तो वो बोलता है वेटर के, वो सर वो खत्म हो गया, बोले क्यों बकरा भाग गया तुम लोग का। तो वो उनका जो, अब मैं खुद हंसता हूँ, मैं खुद, एक आया मेरे को आया वो बोलता सेल्फी लेने का भाई, तो आया अच्छा खड़ा हुआ, बोलता रेमान में जरा थोड़ा थोड़ा सरकांडूस, वो तो थोड़ा उधर सरकी है ना, तो वो सरकांडूस, तो बोले ये सरकांडूस क्या है यार। तो उनका एक एक पूरा है, अभी जैसे मैंने मतलब आई वहां पर हर चीज का एक कोड वर्ड है, थोड़े थोड़े मुझे पता है, जैसे गुस्सा हो गया तो बोलते हो यार उसका बाप अपने पे 14 हो गया, 14 14 हो गया, एंड टू पी इट्स लाइक 16 जा रहा हूँ, 16, एंड फॉर अ ब्यूटीफुल गर्ल चिक क्या 26 जा रही है, इट इज 26, एंड कोई बहुत पीता है, भाई भाई इसका भाई 28 है, बेवड़ा है। तो ये जो वर्ड है ना, ये कुछ क्यों है मुझे नहीं पता, ये है नहीं, वो मटके के नंबर है, एक जैसे आजकल है ना वो जंगली उस पे जाओ, है ना कि आजकल बेटिंग एप्स है ना, तो मैं उसका नाम नहीं लेना चाह रहा, प्री प्रमोशन। तो जैसे आजकल बेटिंग एप्स है ना, तो वैसे ही वो एक मटका होता था, जैसे मटके के नंबर्स खेल होते हैं, ये जैसे कुर्ला एक एरिया है, वैसे ही और भी 2-3 पॉश एरिया, भिंडी बाजार, मदनपुरा, डोंगरी, तो ये भी इक्वली उसके कजिन भाई है, वहाँ भी वही है, मतलब वहां पर अगर कोई बाइक लेके जा रहा है तो पुलिस वाला हवलदार रोकता है ना कि हेलमेट का है, तो मेरे सामने बोला था वो बंदे ने, चाचा तुम इधर रोज खड़े रहते, अभी ऐसा तुम घर पे बोल के आते मैं वापस जाऊंगा, अभी कोई ऐसी बाइक तुम्हारे को कुचल के चले जाएगी तो कैसे जाएंगे घर पे, तो बोलता है तुम जाओ, तो वो इतने प्यार से उसको बोल रहा है, तो वो भी डर गया, मैं देख रहा था तू कैसे बोल रहा, भाई ऐसी इनकी समझ में आता है, ठीक है ऐसी समझ में आता है। तो ऐसे मतलब ये हर एरिया, मतलब कुर्ला, इवन डोंगरी, भेंडी बाजार, नागपाड़ा, दो टाकी,
इनकी कॉलेजेस भी है। मैं कॉलेज में गया तो मैं तो चकरा गया था वो कॉलेज में देख के। बाप रे, मैं जैसे ही वो लेकर के बच्चों लोग जैसे ही वो पहुंचा तो बूम करके बॉम्ब फूटा, 3-4 कुर्सियां पीछे उड़ गई। तो मैं बोला ये क्या है ये? सर ये होता रहेगा, आप बैठो चुपचाप। बोला होता रहेगा मतलब क्या हो रहा है यार, कि मैं तालिबान में आया हूँ क्या? तो वो बच्चे इतने शरारती, इतने खतरनाक। तो है, लाइफ है, बट फन मुझे तो कंटेंट दिखता है, मैं ले लेता हूँ ऐसे। Okay, so आजकल के जो स्टैंड अप कॉमेडियंस है वो न्यूडिटी, अब्यूजिव लैंग्वेज, फिर बॉडी शेमिंग, वो सब बहुत करते हैं। तो आपके हिसाब से एथिकली ये कितना करेक्ट है? सी किसी को हंसाने के लिए किसी का मजाक बना देना। मजाक बनाना, मजाक करना और मजाक उड़ाना, ये दो बड़ा डिफरेंस है। कि कॉमेडियन का काम ही है ना सोसाइटी के ऊंच नीच को एड्रेस करे। या तो सेल्फ डेप्रिकेटिंग ह्यूमर है, खुद पे कर ले और वो बोले आसपास जो भी हो रहा है। जॉर्ज कार्लाइन वंस सेड कॉमेडियन क्रॉसेस द लाइन एंड क्रॉसेस इट ऑफन। तो ये होता है। हाँ, जैसे अब थोड़ा सा अवेयरनेस ही हुई है, बॉडी शेमिंग से लोग कतराते हैं, फिर भी कुछ लोग कर देते हैं। आप रेसिज्म नहीं करना चाहिए, या इंडिया में और ज्यादा आ गया है वेस्ट से। एज लॉन्ग एज मतलब किसी को आप दुखी करके कॉमेडी मत करो। मेरा ये है कि आप किसी के साथ मस्ती करो, उसको दुखी करके आप आपने जोक बना लिया ना, तो दैट्स नॉट गुड। भले ही वो बॉडी शेमिंग, कोई इंसान बैठा है, आप उसको ग्रिल ही कर रहे हो, नॉर्मल है ना। बॉडी शेमिंग कर रहे हो, ना रेसिज्म कर रहे हो, ना कुछ भी कर रहे हो, लेकिन आप उसको इतना भी ग्रिल मत करो कि उसका दिल टूट जाए, उसको मायूसी हो। बेसिक यही है। आपका ह्यूमर जो है ना, किसी को ऑफेंड तो इंटरनेट पे आप, मैं एक मेरा और एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। इंटरनेट पे आपका एक एक वीडियो स्टेटमेंट है। आप, मैं अगर ऐसे कुछ भी बोलूंगा ना, बुरा नहीं लगेगा आपको शायद, और अगर मैंने वो वीडियो डाल दिया तो आपको लगेगा कि यार ये क्यों बोला इसने ऐसे। तो मेरा सिर्फ यही है कि मैं, और मुझे अब्यूजिव लैंग्वेज से भी कोई बहुत वो नहीं है, क्योंकि देखो कैसा है कि कंज्यूम कौन कर रहा है। हाँ, अगर वो बंदा जो कॉमेडियन है, अगर मेरे घर के बर्थडे पार्टी में या टीवी में या कोई ऐसे प्लेटफॉर्म पे कर रहा है जहां पर अब्यूजिव लैंग्वेज नहीं इस्तेमाल करना है, तो उसकी बदतमीजी है। लेकिन अगर एक क्लब में, और वो एक बना ही उस के लिए कि लोग उसको एंजॉय कर रहे हैं, अगर उसने कुछ कसवर्ड का इस्तेमाल किया और लोग एंजॉय कर रहे हैं उस पैरामीटर में, तो इट्स परफेक्टली ऑलराइट। आप तय करिए कि आपको देखना है या नहीं देखना है। अगर मैं जा रहा हूँ कॉमेडी देखने के लिए, हाँ ये है कि अगर यूट्यूब पे आ रहा है तो उस पर आपका एक वो हो जाना चाहिए डिस्क्लेमर कि थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग यूज ऑफ लैंग्वेज है कहीं पे, ये है। उसके बाद मैं जा रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ और मुझे बुरा लग रहा है कि गाली क्यों दिया इसने, तो गए ही क्यों था भाई, मत जा। क्योंकि पॉर्न भी तो है अवेलेबल इंटरनेट पे। अगर आप जाके देखोगे, बोले कि दुनिया में कितना गंदा काम हो रहा है, तो भाई तू गया क्यों गंदे काम देखने के लिए? तो ये बेसिकली वही है। हाँ, ओवरबॉर्ड नहीं जाना चाहिए। जैसे मैंने वही बोला कि ये सब चीज नहीं होनी चाहिए, किसी को दुखी मत करो। और ऐसी जगह पे, अगर सीधी सी बात है, जैसे यूट्यूब के बहुत सारे कॉमेडियंस है और मैं उनको बहुत कुछ कुछ लोगों को बहुत अच्छा मानता हूँ, बहुत अच्छे हैं। मतलब उनका थॉट लेवल में सुन के ना, मैं कई बार मैं बहुत ही ज्यादा सोचता हूँ ये थॉट मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया। अच्छा, वो लोग, उन्होंने टेलीविजन पे भी आके काम किया। जैसे हम हमारे कपिल के भी शो में आए थे, और फिर लाफ्टर चैलेंज, मतलब और भी अलग अलग शोज किए उन्होंने। वहां गालियां नहीं दी उन्होंने, कंटेंट बोला। तो इसका मतलब उनको ये सेंसिबिलिटी है। सिर्फ ये है कि वो, उनकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने बहुत सारे कॉमिक्स को देखा। मैं कोई यहाँ एक क्लब शो कर रहा था बॉम्बे में, तो बंदा हर सेंटेंस के साथ एक बीसी लगा देता था, हर सेंटेंस के साथ पंच लाइन बनाने के लिए। तो वो भी गलत है। आपका जोक अच्छा होना चाहिए, आपके फ्लो में एक दो कसवर्ड आ जाएगा चलेगा, लेकिन हर लाइन में आप एक गाली लगा रहे हो ताकि लोग हंसे, तो वो भी एक, मैं आपका हैंडीकैप समझता हूँ ऐसे कॉमेडियन। तो मतलब लोगों को एंटरटेनमेंट करने के लिए गाली वगैरह देना इज नॉट इम्पोर्टेंट, इट शुड डिपेंड। हाँ, जैसे हम फ्लो में बात करते करते हाँ। हमारे मुंह से जैसे जितनी गाली निकल जाती ना, हाँ। उतना ठीक है। क्योंकि वो गाली कहाँ से आई है। सी, मैं नॉर्मली मैं इसलिए नहीं देता अपने सेट में, क्योंकि मेरा ऐसा है कि यार मुझे ऐसा लगता है कि इससे पंच लाइन बहुत इजीली बन जाएगी, तो मुझे उतना इजी काम नहीं करना, मुझे जोक अच्छा लिखना है। और मेरे साथ ये है कि मैंने टेलीविजन बहुत किया है, लाइक लाफ्टर चैलेंज, कॉमेडी सर्कस, अभी कपिल का भी शो। तो मेरी जो एक ऑडियंस है ना, वो वाइडर ऑडियंस है, ब्रॉडर ऑडियंस है, जो 2 टियर 3 टियर में जो क्लीन ह्यूमर कंज्यूम करती है और मुझे शायद देखती भी है। फैमिली शोज
फैमिली ऑडियंस है, तो मेरा वीडियो जाके देखती है कि रहमान का वीडियो, अब उसमें मैं 3 गाली दे दूं तो उतने लोग तो मुझसे डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। हाँ, मन में देता हूँ गाली। तो जैसे आपने अभी कपिल शर्मा का नाम लिया, कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में आपने भी काम किया हुआ है ऑलरेडी। सो हाउ इज द बिहेवियर ऑफ कपिल शर्मा, क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हो चुकी है उनके एटीट्यूड को लेकर। यार देखो, बड़ा आदमी जो होता है ना, उसके बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें होती है, क्योंकि उसके बारे में बात करेंगे तो लोग सुनेंगे, आपको आई बॉल मिलता है मीडिया में, बहुत से लोग। ये कैसा है ना, जब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं बहुत पहले से जानता हूँ, हमने साथ में काम करियर शुरू किया द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में, हम साथ में हम थे। हम उसके सेमीफाइनल राउंड में, मतलब उसके अलावा कई शोज मैंने बहुत सारे, कम से कम 6-7 शोज किए उनके साथ। मेरी तो दोस्ती रही हमेशा से। फिर एक पॉइंट आने के बाद वो मसरूफ हो गए अपने करियर में, लाइफ में, हम यहाँ मसरूफ हो गए, तो मिलना जुलना इतना नहीं होता, ऑन एंड ऑफ होता था। वो बहुत ही ग्रेट कॉमेडियन, बहुत ही टेरिफिक कॉमिक सेंस है, और जो सक्सेस है ना उनकी, उनकी अपनी मेहनत से, उनकी लगन से और उनके टैलेंट से है। और रही बात, कैसा है ना कि हम सब इंसान हैं, नॉर्मल है, हम कोई सुपर ह्यूमन बीइंग नहीं है, हमसे मिस्टेक्स भी होती है, कभी अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है, लेकिन जो जितना बड़ा आदमी होता है उसकी बातें बड़े लेवल पे उसको मैग्नीफाई करके बता दी जाती है। सी, जैसे मैंने बताया कि हर बड़े आदमी के साथ बहुत सारी बातें आ जाती है, तो मेरे साथ पर्सनली बिहेवियर शुरू से अच्छा रहा, और बहुत टाइम के बाद जब राजू श्रीवास्तव जी का जो हम लोग ने एक एपिसोड किया था जिसमें उनको ट्रिब्यूट दिया गया, हम 13-14 कॉमेडियंस बुलाए गए थे, और उसमें उस आदमी ने सबके साथ बहुत अच्छे से बर्ताव किया, और बहुत सबको एट होम फील कराया, रिस्पेक्ट दी, ऐसा एक। हाँ, चूंकि वो उस लेवल पे, तो थोड़ा हमको भी समझना पड़ेगा कि आदमी उस लेवल पे है। आज आप किसी भी बड़े स्टार से मिलने जाओ तो वो थोड़ा एक रिजर्व अपने उसमें दायरे में रहता है, जो शायद ठीक भी है, बट उसके अलावा मिलना जुलना, बात करना, ऐसे कभी फील नहीं हुआ। उसके बाद मैंने उस सीजन में इतने सारे एपिसोड्स किए मैंने सलीम और अकबर का, मुझे बहुत ही रिस्पेक्ट से जो है कपिल शर्मा जी पेश आए, तो ऐसा कुछ भी नहीं। मतलब वो मुझे, हाँ, बाकी कैसा है कि कंट्रोवर्सी होती है, सबके साथ कंट्रोवर्सी होती है। मैं जब मुझे पता नहीं कि एग्जैक्टली कहाँ पर क्या हुआ था, किसने क्या बोला था, तो मैं कैसे लूँ, या मुझे पता नहीं यार, तो मैं उस पर ज्यादा बोल भी नहीं सकता, और मेरे ख्याल से बोलना भी नहीं चाहिए। सो आपके फेवरेट एक्टर्स में से कौन है अभी के पहले ओवरऑल? मेरे लाइक 60s के एक एक्टर हुआ करते थे, बलराज साहनी। उनकी एक फिल्म आई थी 2 बीघा जमीन, एक और उनकी एक फिल्म आई थी, वो गाना सुना होगा, है मेरी जोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, जिस पर पिक्चराइज किया गया था, वो एक्टर है बलराज साहनी। वो एक्टर है जिसके बारे में अमिताभ बच्चन के पिताजी हरवंश राय बच्चन जी ने कहा था कि अगर अभिनय करना है ना, सहज अभिनय, तो बलराज साहनी जैसा करो। तो वो बहुत, मैं इतना नेचुरल एक्टिंग, मैं वो ऐसा लगता था कहीं उनको एहसास ही नहीं कहीं कैमरा रखा हुआ। ग्रेट एक्टर। एक दूसरे बहुत वर्सेटाइल और ग्रेट एक्टर दिलीप कुमार साहब। दिलीप कुमार साहब जैसा एक्टर मैं नहीं समझता कि इंडिया में पैदा हुआ। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द ग्रेट एक्टर्स लाइक ओमपुरी साहब, नसीरुद्दीन साहब, बच्चन साहब, संजीव कुमार, आजकल इरफान खान साहब थे, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, ये सब बहुत ग्रेट एक्टर, पंकज त्रिपाठी, मनोज वाजपेयी। और अभी के एक्टर्स में मुझे रणबीर कपूर बहुत अच्छा लगता है। क्या बंदे में बात है यार, वो बंदा अगर चुप भी रहता है ना, वो फील कराता, उसका लुक, वो बंदा बहुत आगे का एक्टर है। जैसे रणवीर सिंह भी मुझे बहुत पसंद है, बट रणबीर कपूर नए लॉट में स्टार एक्टर्स में से रणबीर कपूर माइंड ब्लोइंग, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो मतलब मैजिक है यार वो आदमी, क्योंकि स्टारडम के साथ है ना, एक्टिंग की दुकान थोड़ी सी बंद रहती है, कम रहती है, मतलब वो एक उनको लिबर्टी है ना। वैसे स्टारडम के हिसाब से मुझे शाहरुख खान बहुत पसंद है, उसका करिश्मा है, अपार्ट फ्रॉम हिज एक्टिंग ना, मुझे ओवरऑल वो आदमी ऐसा लगता है कि नहीं, यही सुपरस्टार होना चाहिए। तो आप किसी की मिमिक्री करके बता सकते हैं? मिमिक्री मेरे को आती होती तो नहीं है ज्यादा। हाँ, मैं एक मिमिक्री मैं आपको बता दूंगा। मैं इनिशियली किसी एक्टर की नहीं, मैं एक बहुत अलग बंदे की मिमिक्री करता हूँ। पहले मुझे मिमिक्री का बहुत शौक था,
आई यूज्ड टू इमिटेट पीपल, फिर मैंने बंद कर दिया। आई यूज्ड टू इमिटेट सचिन तेंदुलकर, तो वो उनका एक स्टाइल है। तो मैं क्रिकेट का बहुत बड़ा फैन था, तो एक इंटरव्यू देख रहा था जिसके अंदर वेस्ट इंडीज के जो है प्लेयर पूछते हैं सचिन से, या सचिन यू प्ले ग्रेट क्रिकेट, व्हाट यू वांट टू कमेंट अबाउट टुडेस गेम? सचिन सेज, I always try to play positive cricket for my country. Saurav is a very good batsman, you know, he treats the ball on its merit. I love his power को कहते हैं। ए बंद करे साले। तो ये sorry but all time favorite Sachin. Nice, actually. So let's play a rapid fire round. Ta-da. So, Play. your favorite comedian? Indian Johnny Lever. Johnny Lever. Most embarrassing moment on stage? या एक रैपिड तो नहीं है, बस उसका छोटा जवाब है। आई वाज डूइंग अ प्ले जिसमें मुझे सीरियस प्ले जिसमें मुझे एक हाथ में मेरे एक राख होती थी, और मैं बोलता था कि जो आप राख देख रहे हैं ना, सिगरेट की राख नहीं, मेरे पिताजी की राख है। और मुझे उस दिन सर्दी हुई थी, और मैं रोका था कि सर्दी होना मत भाई। उस लाइन पे ना मैं इमोशनल होता हूँ, लोग रोते हैं, और मैं ये लिखे कि आप सिगरेट की राख देख रहे हैं ना, सिगरेट की राख नहीं, मेरे पिताजी की राख है। और उसके बाद सब लोग हंसना शुरू हो गया, और मैंने बोला मैं कहाँ धंस जाऊं यार, इसी लाइन में चीख आनी थी यार। और मेरा पूरा क्रू हंस रहा है, बोलता अरे यार ये रोने का सीन था और तू हंसा दिया। तो ये मुझे हर आज, मोमेंट में कॉमेडी। और वो जबरदस्ती मतलब वो हो गया वो, मतलब मैं बोल अपने आप को चीखना मत, ये पॉइंट मैंने उसी में मैंने छीन दिया। तो ये मैं बहुत ही समझ में नहीं क्या करूं। weirdest thing a fan has asked? यार बहुत वियर्ड आता है यार। एक तो नंबर तुरंत मांग लेते हैं, और कॉल भी कर देते हैं, मैसेंजर से कॉल कर देते हैं, और एक रात में 4 बजे करते हैं, अभी क्या कर रहे हो सर? मैंने बता दूं तेरे को मैं अभी क्या कर रहा हूँ? कुछ भी मतलब ऐसे बहुत अजीब सवाल आते हैं, ऐसा मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है। अभी खाली ये ना एक बोलता हूँ, पता नहीं तुम लोग रख पाओगे कि नहीं, उसने एक स्टेटमेंट दिया था मुझे, बीप कर देना चाहे तो मैं बहुत हंसा उसमें। बोलता है सर आप कॉमेडी आप बुरा मत मानना सर, भले आप शक्ल से चूतिया दिखते हो लेकिन मैसेज बहुत अच्छा देते हो। तो मैं बोला साले तो मैं तेरे को मैं कहाँ से मारूं? तो वो है ऐसे। If not a comedian, what would be your profession? Acting. Acting. Also you write, na? I write. I do poetry. Okay, so one poetry for our audience. मेरी सुनाऊं किसी और की सुनाऊं? आपकी भी सुना सकते हो। मेरा फनी पोइट्री अब मैं करने लगा हूँ, लेकिन मैंने बहुत सीरियस पोइट्री की है, और बहुत ही पेन है उसमें। जैसे मैं बहुत पहले मैंने कहा था कि पलकों पे कोई ख्वाब सजाया न जाएगा, फिर रेत पर घरौंदा बनाया न जाएगा, और शीशे का घर बना लिया खुद मैंने दोस्तों, इल्जाम पत्थरों पे लगाया न जाएगा। तो ये एक फनी वाली कुरला वाली शायरी सुनाता हूं। आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, खोटा खोटा शक्कर खा रही है, आ रही है जा रही है, खोटा खोटा शक्कर खा रही है, फील्डिंग अपन कर रही है, क्या दूसरे को थमा रही है। दिस इज कुरला शायरी। तो जैसे कंट्रोवर्सी की बात हुई, आप कोई कंट्रोवर्सी का शिकार हो चुके हैं? यार मैं तो हाँ गाली वाली बहुत खाता हूँ मैं, मतलब मेरे से ऐसा कंट्रोवर्सी तो नहीं, बट हेट बहुत मिलता है मुझे। हेट बहुत मुझे मिलता है मेरे वीडियोस पर, क्योंकि मैं अभी जैसे फॉर एग्जांपल अब तो पॉलिटिकल सेट में नहीं करता, मैंने बंद कर दिया 1 साल से, बिकॉज मैं बोर हो गया। हाँ बट जैसे बीइंग अ मुस्लिम, तो मैं जो स्टीरियोटाइप पे बहुत बैशिंग करता हूँ। जो मुस्लिम्स को लेकर लोग सोचते हैं और मुस्लिम्स जो अजीब बिहेव करते हैं, तो मैं उस पर बहुत जोक मारता हूँ। जैसे लॉकडाउन में कुरला में किसी ने मास्क पहना ही नहीं, या कोविड को माना ही नहीं, तो मैं उसमें मैंने बहुत जोक किए। मुस्लिम्स में वैक्सीन को मानते ही नहीं, तो ऐसे ऐसे जोक्स किए। या क्रिकेट मैच में मुझे क्या लोग समझते हैं कि मैं किसको सपोर्ट करता हूँ, तो मैंने विद इन द कम्युनिटी जो स्टीरियोटाइप्स है उस पर भी मैंने तंज किया,
और बाहर जो है मुस्लिम को समझते हैं। जैसे बहुत से लोग यही समझते हैं ना, मतलब एक बार ना मैं हम लोग कॉलेज पिकनिक में गए थे, तो वो गाड़ी खराब हुई मेरे दोस्त की बंटी की, और सब लोग गाड़ी उतरे तो मेरे को बोलता है, रहमान जरा इसको बोनट उठा के देखना क्या हुआ होगा इसमें। बोला क्यों? बोला तुम लोग को तो मालूम रहता ना कि गाड़ी का। बोला अबे मैकेनिक के घर में पैदा नहीं हुआ मैं, हम लोग को मालूम रहता है। मेरे भाई का नाम असलम नहीं है, ठीक है, मैं पकड़ पाने लेके नहीं उठ रहा था कि मैं खोल के बना दूंगा इसको। तो हंस रहा होता नहीं यार तुम लोग। दोस्त भी मेरे कमीने थे, मतलब मेरा एक फ्रेंड आता था, वो आके मेरे को बोलता था जरा ये वाली कलम सही कर देना थोड़ी सी, मेरे को बोलता। बोला क्यों? बोला सैलून वैलून करते को आता होगा ना। बोला चल भाग जा। तो ऐसे मुझे कोई कंट्रोवर्सी तो नहीं, बट हाँ मुझे हेट बहुत आता है। कुछ मेरी कम्युनिटी में लोग गाली देते हैं कि तू ऐसा क्या कर रहा है, कुछ दूसरे लोग देते हैं, वही एक स्टेटमेंट है ना। तो बस मैं एंजॉय, पहले मुझे बहुत अजीब सा हो जाता था, मुझे ऐसा लगता था यार ये मैं कितनी गाली दे रहा है मुझे, लेकिन अब मुझे वो कोई गाली वाली फर्क नहीं पड़ता है। I just enjoy. Okay, so apart from stage shows and everything, we see you very active on social media as well. So how is social media helping you grow? यार मजबूरी है यार, मतलब मैं आई वॉज नेवर ऑन सोशल मीडिया दैट मच। मैंने कभी हाँ मेरा यूट्यूब था, क्योंकि यूट्यूब बहुत इन था तो मैं वीडियो बनाता था। फिर उसके बाद फेसबुक था, तो फेसबुक पे भी मैंने वही, क्योंकि मेरा मोनेटाइज था तो वहाँ वीडियो बनाने लगा। इंस्टाग्राम बहुत लेट आया मैं, और इंस्टाग्राम फिर एक पॉइंट के बाद मुझे लोगों ने समझाया कि इंस्टाग्राम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो फिर मैंने वीडियो डालना शुरू किया, एंड कपल ऑफ वीडियोस दे वर्क, क्लिक हो गया। तो फिर हाँ आज के डेट में क्या पीपल दिस चेक योर इंस्टाग्राम अपार्ट फ्रॉम यूट्यूब। अब मेरी इंडस्ट्री में भी लोग देखते हैं, टीवी पे शो है, रियलिटी शो है, वो चेक करते हैं कि सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स कितने हैं। तो कितना अजीब है ना, उसको टीवी है और सोशल मीडिया देख रहा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू बी एक्टिव, क्योंकि सब वही देख रहे हैं। और सारा बॉलीवुड अभी इंस्टाग्राम पे आ गया, पहले ट्विटर पे था, अभी इंस्टाग्राम पे आ गया। तो फिर आपको इंस्टाग्राम तो बहुत मजबूत टूल है, मुझे ऐसा लगता है उस पर आपको काम करना चाहिए। और अभी मेरे बहुत सारा प्लान है, आई एम जस्ट कमिंग अप विद ब्यूटीफुल थिंग्स लाइक पोइट्री भी है, स्केचेस भी है, राइटिंग भी है, एंड है बहुत सारी चीजें जो आई विल बी कमिंग अप वेरी सून। Okay, so Instagram पे जैसे आप रील्स वगैरह डालते हैं, तो what do you think कि इसका engagement rate and everything is better than YouTube or it is okay? सी दोनों अलग है, फर्क ये है ना, इंस्टाग्राम पे ज्यादातर ऐसे ऐसे दिख गया तो देखते हैं लोग, यूट्यूब पे स्पेशली ढूंढ के जाते हैं देखने के लिए। यूट्यूब पे ऐसा नहीं होता है, इंस्टाग्राम कैसा है कि वो दिख गया तो दिख गया, और फॉलो कर लिया तो ठीक है, दोनों दुनिया अलग है। यूट्यूब पे बहुत ही सीरियस स्टफ ज्यादा लोग कंज्यूम करते हैं, मतलब उनको बहुत लॉन्गर वीडियोस देखते हैं, यहाँ पर शॉर्ट वीडियो देखते हैं, दोनों का मैथ्स अलग है। यहाँ पर आपको जो क्या होल्ड करने वाला पहले 5 सेकंड में आपको पकड़ना है ऑडियंस को, ऐसा कुछ करना है, तो दोनों का कैलकुलेशन मैथ्स बहुत अलग है। तो उस हिसाब से आपको समझना पड़ेगा। जैसे इंस्टाग्राम, आई बीन टू मेटा ऑफिस में, मुझसे मिला पूरी टीम से, मेरी बात भी हुई थी, उनका जो होता है गेट टुगेदर, तो लव, फैमिली, रिलेशनशिप, इमोशंस, ये इंस्टाग्राम पे ज्यादा चलते हैं, और यूथ ज्यादा है इंस्टाग्राम में। तो यूथ क्या कंज्यूम करता है ना, वो आपको समझना पड़ेगा। जो स्पेशली 14 से लेके 25 के बीच में जो लोग ज्यादा कंज्यूम करते हैं, मतलब 30 के आसपास तक, 14-15 साल से 28-30 के आसपास लोग जो ज्यादा कंज्यूम करते हैं ना, वो आपको इंस्टाग्राम पे आपको वायरल करेगा। So that's all for today. Thank you for